बैक दोस्तों टू आवर पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज हम सीखेंगे मॉड्यूल एंड इंपोर्ट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो दोस्तों मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। तो फाइल कंटेनिंग द पाइथन कोड। तो मॉड्यूल कुछ नहीं है, सिर्फ एक टर्म दिया गया है, कोई भी एक फाइल, ठीक है। तो जो आपका मॉड्यूल होता है वो भी एक पाइथन फाइल ही होती है, एक पाइथन कोड की फाइल होती है जिसमें बहुत सारा पाइथन का कोड लिखा हुआ होता है और उसको हम अपने यूज़ के लिए अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक फ़ाइल देखिए, जैसे कि इसका फाइल एक्सटेंशन है PYC तो PYO, ठीक है। तो अगर आप सिंपल पाइथन का कोई फाइल लिखते हैं, उसे सेव करते हैं तो वो PY डॉट एक्सटेंशन से सेव होती है। ऐसे ही PIO होता है, PYC होता है। अगर आप उसको कंपाइल कर देते हैं तो वो बाइनरी कोड में हो जाता है, तो ये PYC हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो सब फाइल्स आपका मॉड्यूल होता है, ठीक है। मतलब आप उसको अपने दूसरे किसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर हो गया कि कोई भी एक पाइथन का जो मॉड्यूल होता है, ये भी एक पाइथन की फाइल ही होती है, एक पाइथन कोड ही होता है। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो दोस्तों मॉड्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल क्या है, एक पाइथन का कोड है, उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आपको 2 का टेबल लिखना है, ठीक है। आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, उसमें एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में बताया ही था कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बार बार वो कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखेंगे, राइट वंस एंड यूज़ मैनी टाइम्स, तो उसे हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए एक पाइथन की फाइल है, उसमें अपने फंक्शन लिख दिया, 2 का टेबल, कोई भी एक नंबर दोगे उसका टेबल प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि मैं वो फंक्शन लिखूँ, ठीक है। आप फंक्शन भी लिखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, जिसने भी ये पाइथन की फ़ाइल बनाई है उस फाइल को आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देंगे, कॉल कर देंगे कि भाई मैं ये फ़ाइल यूज़ करूँगा और इस फाइल के अंदर एक फ़ंक्शन है, मान लीजिए उस फंक्शन का नाम है टेबल। तो आप, और फाइल का नाम है टैब। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा 2 का टेबल का, और उसमें आपने उस फाइल का नाम रखा टैब, और उसके अंदर आपने एक फ़ंक्शन बनाया टेबल, और उसके अंदर आपने कोई भी नंबर दो, उसका टेबल प्रिंट होगा, ये कोड लिखा है। तो मैंने वो फाइल इंपोर्ट कर ली उस फाइल के नाम से। जब भी मुझे यूज़ करना है, सिंपल मैं उस प्रोग्राम का टेबल फंक्शन कॉल करूँगा, मेरा प्रोग्राम में वो 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इम्पोर्ट कीवर्ड इज़ यूज टू इंक्लूड एनी अदर पाइथन कोड फाइल इन आवर प्रोग्राम। दोस्तों कोई भी फाइल को, कोई भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इम्पोर्ट। तो हम अपने प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट स्पेस मॉड्यूल का नेम। तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम क्या रखा था, टैब। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। एनी मॉड्यूल इम्पोर्टेड कैन बी गिवन एन एलियास नेम फॉर इजी यूज़। तो हमने इम्पोर्ट टैब है, ये तो मॉड्यूल का नेम है, जो इसने भी बनाया है उसने रखा है। हम इसको कोई टेबल रखना चाहते हैं तो सिंपल हम एज टेबल। तो अब हम इसको जब भी रेफ़र करेंगे, हमने ये एलियास हो गया दोस्तों। एलियास मतलब आप कोई भी एक अपने ईज़ ऑफ यूज़ के लिए कोई भी नाम देना चाहते हैं इसको, तो एज़ कीवर्ड यूज़ करेंगे और टेबल, ठीक है। अभी इसके अंदर फंक्शन क्या है, टेबल। अभी हम पहले मॉड्यूल का नाम लिखेंगे टेबल। अगर हमने ये नहीं दिया होता मान लीजिए, तो हम लिखते सिंपल टैब, ठीक है। डॉट लगा के उसका फंक्शन, तो फंक्शन का नाम क्या है, टेबल। बस सिंपल आप कॉल कर लेंगे। अगर उसमें आप कोई भी नंबर देंगे 4 या 5, तो जैसे आप इसको कॉल करेंगे आपका स्क्रीन पर 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, एलियास भी हम दे सकते हैं। अब हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो दोस्तों क्रिएट कुछ नहीं है, क्रिएटिंग अ मॉड्यूल इज सिमिलर टू क्रिएटिंग अ पाइथन प्रोग्राम विद फंक्शन रिटर्निंग द वैल्यू। तो सिमिलर वे, जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक का कोड लिखा, उसके अंदर एक फंक्शन लिखा डेफ टेबल, ये सिंटैक्स है कोई भी फंक्शन बनाने का। उसके अंदर आपने नंबर ले लिया एंड 2 कोलन लगाए और 4 स्पेसिस आइडेंटिशन से आपने यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करके आपने प्रोग्राम लिख दिया और उसको .py से सेव कर दिया। तो ये आपका एक मॉड्यूल हो गया, आप उसको कभी भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी इंपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया, इंपोर्ट यूज़ करके। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आप जब इंपोर्ट करते हो ना, तो आपका जो सिस्टम पाथ होता है, आपका पाइथन प्रोग्राम हमेशा जो सिस्टम का पाथ है उसी में सर्च करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉड्यूल होता है, जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स आते हैं काफ़ी सारे, जैसे रैंडम है, ठीक है, उसको हम बताएंगे। सिस है, इस सिस्टम के लिए होता है। ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। पाइथन के इनबिल्ट हैं। तो आप सिंपल इंपोर्ट
OS ऐसे करके कर सकते हैं, या sys। तो दोस्तों इस sys के अंदर एक फंक्शन है पाथ। इस पाथ के अंदर जो भी आपका पाथ रहेंगे डायरेक्टरीज के, ये सिर्फ उसी में सर्च करता है फाइल्स को। तो जब आप लिखते हैं import OS, तो ये OS नंबर नाम की फ़ाइल को जो भी पाथ वहाँ पे सेट है ऑलरेडी उसी में सर्च करेगा। अगर उसमें मिलेगा ठीक है, अदरवाइज़ ये एरर दे देगा। तो अगर कोई आप अपना कस्टम प्रोग्राम आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, या तो कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, या फिर आप क्या सिंपल इस sys.path के अंदर अपने प्रोग्राम का पाथ अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप सिंपल इंपोर्ट टैब लिखेंगे तो हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो एक नई फाइल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन का, ठीक है। फिर उसको मॉड्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं, वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल एक प्रोग्राम बना लेते हैं ग्रीटिंग्स का, ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, कीवर्ड यूज करते हैं इम्पोर्ट, ओके। इसके बाद हम एक इनबिल्ट मॉड्यूल आता है रैंडम। इसके अंदर काफ़ी सारे आपके फंक्शंस हैं। तो इसमें हम भी एक चॉइस फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नाम है रैंडम। तो रैंडम मतलब ये क्या करता है, आपका रैंडमली कुछ भी आपको चूज़ करता है। आप इसमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, कोई रैंडमली कुछ आप चूज़ करना चाहते हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस हैं। मैं आपको 2 फंक्शन यहाँ पे दिखाऊंगा। तो रैंडम, इंपोर्ट रैंडम, ओके। इसके बाद हम एक लिस्ट बना लीजिए, और टपल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं सेइंग्स। अब हम डिफरेंट वे से जैसे हेलो करते हैं वो सब इसमें हम लिख लेंगे। जैसे कि हेलो भी बोलते हैं, हाय भी बोलते हैं, स्पेनिश की बात करें तो होला बोलते हैं। तो आप सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड किसी में भी आप ले सकते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का कीवर्ड था डेफ, उसके बाद फंक्शन नेम। तो हम करेंगे ग्रीट, और इसमें हम कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहे हैं। सिंपल जब भी इसे कॉल करेंगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, हम रैंडम, देखिए हमने यहाँ पे कोई एलियास नहीं लिया है तो हम सिंपल रैंडम यूज कर सकते हैं। रैंडम, इसके अंदर फंक्शन होता है चॉइस। तो रैंडमली चॉइस करेगा हमारी जो भी सेइंग्स हैं इसके अंदर से। तो इसके अंदर हेलो, हाय, होला। तो जब भी आप डेफ ग्रीट जो फंक्शन है, जब ग्रीट फंक्शन कॉल करेंगे हर बार ही कोई एक इसमें से कोई भी एक चूज करेगा और प्रिंट करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। ये हमारा फंक्शन हो गया। अभी हम इसको अगर सिंपल एज ए प्रोग्राम रन करना चाहे तो हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रीट, इसको सेव कर देंगे। मैं आपको सेविंग भी दिखाऊंगा कहाँ पे करते हैं, ताकि जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मैंने डी ड्राइव में अपना YT पाथ है, यहाँ पर हमने इसको सेव कर लेंगे। अब अगर हम इसको रन करना है सिंपल, तो देखिए होला। अब फिर से उसको रन करेंगे, हेलो। तो हर बार ये रैंडमली चूज करेगा। इसके अंदर दोस्तों एक होता है रैंड इंट करके, जो इंटीजर, रैंडमली इंटीजर वैल्यू कोई भी आपको देता है, ठीक है। तो हम वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे इंट एक फंक्शन बनाते हैं जो रैंडमली आपको इंटीजर देगा। तो ये क्या होगा, रैंडम डॉट रैंड INT, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी रेंज देंगे, मान लीजिए आप 10 to 999, तो ये इस रेंज के बीच में कोई भी रैंडम नंबर हमेशा आपको देगा। अभी प्रिंट INT को फिर से सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। ये देखिए 598, फिर से रन करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक प्रोग्राम हो गया। अब इसको मैं एज अ फंक्शन यूज करना है, एज अ मॉड्यूल यूज करना है। तो हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम अपना एक टर्मिनल खोल लेंगे। आप विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं, पावर शेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आजकल जो विंडोज़ आपका रिकमेंड करता है पावर शेल करता है। तो हम जैसे अब हमारा पावर शेल ओपन हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल आपका, हमने जब पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था सबसे पहले आपको सिखाया था कि पाइथन का वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं पाइथन टाइप करूँ तो ये पाइथन के टर्मिनल में आ गया है। चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप जहाँ पर रन कर रहे थे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपका पाइथन कंसोल है, वो है। अभी हम यहाँ पर अगर मैं करूँ इंपोर्ट ग्रीट, तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम रन किया है ये इसी पाथ में रन हो रहा है। तो इसी पाथ में ऑलरेडी ये फाइल है। यही चीज अगर मैं यहाँ पर करूँ तो नहीं होगा। देखिए नो मॉड्यूल नेम
ग्रीट। यहाँ पर हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो सी यूजर्स में है, जबकि हमारा जो पाथ है प्रोग्राम का वो ये है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इंपोर्ट करना है, तो हम इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट sys, ओके, एंड sys डॉट पाथ। sys मॉड्यूल के अंदर पाथ एक फंक्शन है। अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये है जो आपके पाथ्स हैं, इन्हीं पाथ्स के अंदर ये फाइल को सर्च करेगा। क्या इसमें हमारा पाथ है? नहीं, क्योंकि हमारा पाथ डी ड्राइव में है और ये सब सी ड्राइव के पाथ है, तो उसे फाइल कभी मिलेगी नहीं। तो हमें सबसे पहले अपना पाथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, sys डॉट पाथ डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड अगेन ये फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे कोमाज में वो ये ऐड कर देगा। तो हमने यहाँ पर ये पाथ दे दिया। तो दोस्तों विंडोज़ में हमेशा डबल स्लैश यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिंगल स्लैश यूज़ करेंगे तो क्या होगा ना, कभी कभी जैसे मेरे पाथ में ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये चेंज हो जाएगी, तो आपका पाथ सही से ऐड नहीं होगा। तो विंडोज़ में जब भी आप पाथ ऐड करें हमेशा टू स्लैश हमेशा यूज़ कीजिएगा। अभी एंटर। अब देखिए sys डॉट पाथ हमारा आ गया है। अब अगर हम इंपोर्ट करते हैं ग्रीट, देखिए इंपोर्ट हो गया है। अब हम ग्रीट में कोई भी फंक्शन कर सकते हैं एक्सेस। ये देखिए हाय, अगली बार करूँगा होला, ये रैंडमली चूज करेगा। इसी तरह आप ग्रीट का, तो ये देखिए 852 649 6460, तो जितनी बार भी आप करेंगे रैंडमली एक्सेस करेगा। हम इसके अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो भी हम देख सकते हैं, ये देखिए। तो क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पाथ ऐड कर लिया है। अभी दोस्तों अगर हम देखिए हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। अभी अगर हम अपने पाइथन में ना कुछ चेंज करें, ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल वेलकम लिख देते हैं, सब डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इसको रिलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक और इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लिब। तो मॉड्यूल का नाम है इंपोर्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट लिब। इसको आप इंपोर्ट करेंगे, ये भी इनबिल्ट आता है पाइथन के साथ। इसमें एक फंक्शन होता है रीलोड, इंपोर्ट लिब डॉट रीलोड, और इसके अंदर आप अपना ग्रीट का दे सकते हैं। जैसे आप करेंगे एंटर, ये फिर से उसको रिलोड करेगा। अभी अगर आप ग्रीट डॉट सेइंग करेंगे तो वेलकम, देखिए अब जो अभी आपने अपडेट किया वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, उसको एज अ मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं sys डॉट पाथ से, तो sys डॉट पाथ डॉट रिमूव, यहाँ पर वापस से आपको ये अपना पूरा पाथ देना पड़ेगा, sys डॉट पाथ, ये देखिए रिमूव हो गया। यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। अब वापस से आप पाइथन करेंगे, इंपोर्ट ग्रीट करेंगे तो इसको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारा आज का ट्यूटोरियल इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा वन ऑफ द मोस्ट ट्यूटोरियल आएगा क्लास क्या होता है, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसकी क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक डिटेल्ड वन आपका होगा, ठीक है। तो इसमें हम सारे क्लास के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डोंट मिस इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग। थैंक यू।